मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। कल किसने मुझे प्रश्न पूछा था कि योग की विधि क्या है। मुझे पहले आपको मंथन की विधि बतानी है, क्योंकि जब तक आपका मंथन करने की आदत पड़ी नहीं है ना, आपका योग में कनेक्शन अटूट नहीं रह सकता। और ये विधि बाबा ने 10 जनवरी 1988 में ये मुरली चलाई थी। मंथन करने की विधि, इसमें बाबा ने 4 प्रश्न बताए थे। पहला प्रश्न जो मुरली के बाद हर एक को इस विधि को अपनानी है, और मैं आपको अभी भोग आने से पहले 2-3 मिनट दूंगी 4 प्रश्नों का जवाब निकालने में। तो पहला प्रश्न ये है कि आज की मुरली से मेरा अनुभव क्या रहा, सुनते सुनते मेरा अनुभव क्या रहा। क्योंकि बाबा आते हैं कोई संबंध में, कभी कभी बाबा टीचर के रूप में आते, कभी गुरु के रूप में आते, कभी कोई फ्रेंड के रूप में। तो मेरा अनुभव क्या रहा आज की मुरली से, एक्सपीरियंस क्या है, व्हाट इज माई एक्सपीरियंस फ्रॉम टुडेज मुरली। ये पहला प्रश्न। दूसरा, आज की मुरली से कौन सी 1-2 बातें दिल व मन को लग गई, कौन सी 1 या 2 बातें दिल को टच हुई। फिर ये दूसरा प्रश्न का दूसरा भाग है कि बाबा का भाव क्या था उस पॉइंट्स के पीछे। जो पॉइंट्स मेरे दिल को टच हुई, जो बाबा ने बताया था मुरली में, तो उसके पीछे बाबा का भाव क्या था, बाबा का इंटेंशन क्या था बोलने में। तीसरा, एक पॉइंट लेकर के कैसे मैं आज इस पॉइंट को प्रैक्टिस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एक पॉइंट लेकर के कैसे इस पॉइंट को प्रैक्टिकल में ले आ सकती हूँ, कौन सी विधि से। और लास्ट, चौथा प्रश्न, कब और किसके साथ प्रैक्टिस करना है। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, आप मुरली तो बहुत सुनते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा लास्ट प्रश्न का महत्व बताती हूँ। हम मुरली सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं। समझो आज बाबा ने मुरली में बताया है, आज समझो आत्मा भाई भाई को देखना है, तो फिर हम बड़े उमंग से जब मुरली छोड़ते, आज मैं एक एक आत्मा को भाई भाई की दृष्टि में देखूंगी। होता है क्या? होता है? बस एक के लिए होता है, फिर दूसरा तो कोई व्यक्ति आया जो बटन दबाने वाला है, ओम शांति, भाई भाई की दृष्टि गायब। नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीज को प्रैक्टिस करना है तो पहले आपको विधि, अपनी विधि क्लियर करनी होगी कि मैं किस तरीके से इसको भाई भाई की दृष्टि देखूंगी। भाई है तो मैं 2 बातें समझूंगी। एक है कि ये परमात्मा की संतान है, इसलिए मेरा भाई है। दूसरा, मैं उसकी विशेषता देखूंगी आज। तो ये विधि बनी ना। फिर उसके बाद कब प्रैक्टिस करना है, टाइम फिक्स करना है, और कौन से संबंध में प्रैक्टिस करना है। तब जाकर के संस्कार इमर्ज होता है, बिकॉज संस्कारा इज टाइम बाउंड एंड रिलेशनशिप बाउंड। जब आप टाइम फिक्स करेंगे, मुझे उसी टाइम पे यही चीज प्रैक्टिस करनी है और इस संबंध में ये चीज प्रैक्टिस करनी है, तभी आप एक्यूरेट प्रैक्टिस कर सकेंगे और उस एक्यूरेसी से वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा। फिर सर्व के प्रति इजी हो जाएगा ना। तो
आम तौर से हमको पुरुषार्थ नहीं करना है, बस आज से मैं यही करूँगी, नहीं। पहले विधि क्लियर करो, विधि के बाद टाइम फिक्स करना है, संबंध फिक्स करना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना, क्लियर है ना? ये आप हर रोज की मुरली के बाद ये 4 प्रश्नों का जवाब निकालेंगे ना, इतना अच्छा लगेगा, जैसे बुद्धि खुल जाती है, लाइट हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, मुझे क्या करना है। ऑटोमेटिकली फिर दिन भर बाबा याद ही आता है, ऑटोमेटिकली। तो अभी आप 2-3 मिनट लो और हर एक प्रश्न का जवाब निकालो आज की मुरली से, ठीक है? मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा।